How many of the following can be used to convert ethanol into ethanol only? C2H5OH को CH3CHO में बदलना है. Given reagents are acidic medium, heat, KMnO4, copper chips. तीसरा NBS. चौथा DMSO NaHCO3 along with heat. Next is PCC. Next is acidified K2Cr2O7 with heat. Next is HiO4. Next SIF reagent. अगला PDC, Collins reagent, KOI मतलब KOH plus I2, and 12th is alkaline and cold dilute KMnO4. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. आंसर बताओ कितना आएगा. It's a beautiful problem. देखो जरा, इथेनॉल अल्कोहल जो है उसको इथेनॉल में बदलना है. मतलब आप चाहते हो 1 डिग्री अल्कोहल किसमें जाए, 1 डिग्री अल्कोहल जाए आपका किसमें, एल्डिहाइड में. और ये जेई में आ चुका है. ठीक है, ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन कि अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में स्टॉप करना है तो कौन कौन से रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं. ये थोड़ा सा नया फैशन में क्वेश्चन बनाया. देखो जरा, सबसे पहले तो बेटा KMnO4 तो H प्लस एसिडिफाइड KMnO4 एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसको हीट कर दिया तब तो फिर और विगरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये तो इम्पॉसिबल है कि इथेनॉल को एल्डिहाइड में स्टॉप कर दे, वो तो एसिड तक जाएगा ही जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट ये तो बेटा कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं लाइक फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा. हाँ, कॉपर चिप्स होता है बेटा. 1 डिग्री अल्कोहल को अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है. ठीक है, उसके बाद एनबीएस को बहुत प्यारा असाधारण रिएक्शन. एनबीएस इज फेमस फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन. रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है. एनबीएस का एक काम तो सबको पता है, अगर आप प्रोपीन अगर आप लेते हो तो एलाइलिक पोजीशन पे बीआर लगा देता है, ये तो सबको मालूम है. ठीक है, बट एनबीएस याद रखना अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में. याद रखना, ये एक यूजुअल बात नहीं है, ये लोगों को पता नहीं होता है. ठीक है, डीएमएसओ अलॉन्ग विद NaHCO3, ये भी अगर अल्कोहल की जगह OH की जगह अगर OTS होता तो बहुत प्यारा मैकेनिज्म होता है इसका, बड़े आराम से आप भी कर सकते हो. डीएमएसओ अटैक करता है, OTS को निकालता है, उसके बाद ये बाइकार्बोनेट आयन H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. तो याद रखना, अल्कोहल को नहीं करता, ये टोसाइलेट्स को करता है. अगर OH की जगह OTS अगर आपने लगा दिया और ये रिएजेंट अगर आप डाल दोगे तो डेफिनेटली वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. और पीसीसी, पीडीसी एंड कोलेंस रिएजेंट, एक बात ध्यान से सुन लो मेरी. पीसीसी, पीडीसी एंड कोलेंस रिएजेंट, पीसीसी, पीडीसी, कोलेंस रिएजेंट, इसमें होता है CrO3. बेटा ध्यान से समझना, एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा. पीसीसी का आप अगर स्ट्रक्चर देखो, पीडीसी का आप स्ट्रक्चर जरूर देखना अगर आपको नहीं पता है तो. पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पायरिडीनियम डाइक्रोमेट. पीसीसी पीडीसी में अगर आप खास बात देखोगे
तो कहीं पे भी पानी नहीं होता है, इवन इन कोलेंस रिएजेंट। अगर CrO3 एक्वस मीडियम में है, अगर CrO3 एक्वस मीडियम में है, ठीक है, अगर CrO3 एक्वस मीडियम में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा और इथेनॉल को कहां तक भेज देगा, एसिड तक। बट CrO3 यहाँ रहता भी है और मीडियम और सॉल्वेंट यहाँ वाटर नहीं होता है इन तीनों में, आप ये जरूर देख लेना। तो वो जब भी CrO3 होगा और नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा तो वो उसको एल्डिहाइड में स्टॉप कर देता है। इसका बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है, ठीक है, वो मैकेनिज्म आप देख सकते हो, बहुत सारी जगह अवेलेबल भी रहता है, ने देखा भी होगा अपन ने क्लास में। तो PCC, PDC, कोलेंस और एक होता है जोन्स। जोन्स रिएजेंट होता है, उसमें जो वाटर होता है सॉल्वेंट, जोन्स में वाटर होता है, इसलिए वो एल्डिहाइड को कहाँ पे ले जाएगा, सॉरी वो अल्कोहल को सीधे एसिड तक ले जाएगा। और PCC, PDC और कोलेंस में नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, इसलिए ये एल्डिहाइड में स्टॉप कर देता है। तो ये तीन आपके हो जाएंगे जो कि एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में स्टॉप कर देंगे, एसिड तक नहीं जाएंगे। याद रखना, एसिड तक जाने के लिए इन तीनों में CrO3 है, बट वहां पे नॉन एक्वस सोल्यूशन है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होने पर नहीं जाता है। H+K2Cr2O7 हीट, ये तो KMnO4 की तरह है, ये तो एसिड में ही जाएगा। HiO4 अल्कोहल, HiO4 का अगर आपने रिएक्शन देखा होगा तो डाइऑल, डाई कीटोन और कीटो हाइड्रोक्सी को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है। सिर्फ रिएजेंट, इट इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, इसका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है। PDC, PCC में बता चुका हूँ, इट्स अ क्लासिकल रिएजेंट ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट, C2H5OH, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद वो CHI3 में बदल देगा, प्लस एसिड का सॉल्ट बनता है CH3, इसमें आएगा फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे कोई वैसा रोल नहीं है। और MnO2 1 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक को कीटोन में, और 3 डिग्री पे ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। एक बात और याद रखना बेटा, कॉपर चिप्स में 3 डिग्री के साथ एल्कीन बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कॉपर चिप्स एल्कीन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन और 3 डिग्री के साथ ये एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये बात आप याद रखना। तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। यहाँ पे आप चाहो तो एक कोलेंस ऐड कर दिया, आप जोन्स रिएजेंट भी ऐड कर दो, जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो अभी भी कोई आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा, बिकॉज जोन्स रिएजेंट में जो सॉल्वेंट होता है वो एक्वस एसीटोन होता है, और अगर वहां पानी है तो फिर एल्डिहाइड में रुकना इम्पॉसिबल है, हम एसिड तक जाएंगे। और इन तीन में पानी नहीं होता है, वाटर नहीं होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। और इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर किसी भी रिएजेंट में आपको कहीं कोई तकलीफ है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नोट्स भेज दूंगा जो रिलेवेंट है जेई के लिए, वो आप एक बार देख सकते हो। तो आपको मैकेनिज्म और उनका वर्किंग स्टाइल, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, वो आपको पता लग जाएगा। कंपाउंड्स हैविंग XX लिंकेज, और XX लिंकेज का मतलब क्या है, दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कितने कंपाउंड्स हैं जिनमें सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा? The first compound is CrO5, second compound is Na2S2O3, third compound is isohypophosphoric acid, and fourth is Na2H2P2O7, fifth is BaO2, sixth is SrF2, seventh is PbO2, and eighth is hypophosphoric acid, and ninth is tetrathionic acid, and 10th is CSO2, 11th is pyrophosphoric acid, and 12th is Carose acid, 13th is Marshall's acid, और 14th is Pergenic acid। सुंदर क्वेश्चन।
देखो जरा, CrO5 तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो CrO5 तो डेफिनेटली होगा। जो ये होता है थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये कुछ ऐसा होता है। Na2H2O3 क्लियर है, तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैंने आपको ये सिखाया था कि जो एक एसिड का हाइपो होता है वो पायरो से एक ऑक्सीजन निकाल के बनता है, याद है। हाँ सर। ये मैंने आपको बताया था क्लास में, आप यहाँ देख लो। देखो, ये होता है आपका एक एसिड, ये होता है एक एसिड, इसके 2 मोल लेके एक पानी निकाल दो, 2 मोल लेके एक पानी निकाल दो, तो ये बनता है पायरो एक। और पायरो एक से बीच वाला ऑक्सीजन हटा दो, तो ये बनता है हाइपो एक, ठीक है। और जो हाइपो एक होता है वो इसी का आइसोमर होता है। हाइपो एक का आइसोमर होता है आइसो हाइपो एक, वो कुछ ऐसा होता है। इसमें ये +5 होता है, ये +3 होता है, ओवरऑल +4 ही होता है। आइसो हाइपो एक, ये बात है, याद रखना। देखो, हाइपो एक ये है जिसमें पीपी लिंकेज है, और आइसो हाइपो में ये ऑक्सीजन के बीच बीच में आ जाता है एक ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है सभी को, बोलो बेटा। हाँ सर। तो याद रखना, इसमें हाइपो इसमें दोनों फॉर्म में होते हैं, और हाइपो आइसो हाइपो इसमें 3 और 5 में होता है। तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। एक होता है 4,4 वाला, एक होता है 3,5 वाला। तो अब अगर देखें हम आइसो हाइपो, इसमें तो पीओपी लिंकेज होगा, तो इसमें पीओपी लिंकेज अगर होगा तो पीपी लिंकेज नहीं होगा, ये डेफिनेटली नहीं होगा। अब एक बात देखना जरा, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, वो आ रहा है +5, और +5 है तो डेफिनेटली पीओपी लिंकेज तो होगा ही होगा। 2 लोग जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन लिंकेज से ही जुड़ेंगे ना, और +5 है, +5 अगर है तो 2 लोग जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन लिंकेज से ही जुड़ेंगे। ये चीज अपन ने डिटेल में डिस्कस करा, याद आ रहा है बेटा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट BaO2 क्या होता है, Ba2 प्लस O2 2 माइनस, तो डेफिनेटली इसमें O1 तो आएगा ही, बोलो। यस सर। उसके बाद SrF2, SR2 प्लस F माइनस, और ये F माइनस, तो इसमें तो नहीं आएगा। PbO2 याद रखना, PbO2 बेटा Pb4 प्लस होता है, +2O2 माइनस होता है, इसको कंफ्यूज मत होना। पता, कुछ बच्चे यहाँ पे इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि सर लेड का +2 इज मोर स्टेबल, लेड का +2 इज मोर स्टेबल, तो O2 परऑक्साइड हो गया, O2 2 माइनस हो गया, बिकॉज Pb अगर +2 है। बेटा दिस इज लेड डाइऑक्साइड, PbO2 इज, समझ गए हो गया, बिकॉज PbO एंड PbO2 दोनों होते हैं। तो PbO ऑक्साइड होता है +2 का, और PbO2 +4 इतना भी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है कि ऑक्साइड ना बन पाए ना, तो ये ऑक्साइड होता है, इसमें नहीं होगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड अभी बताया, पीपी लिंकेज होगा +4 इसमें होगा। टेट्राथायोनिक एसिड, थायोनिक सीरीज है ये,
ये बॉन्ड ये ऐसे हो गया, इसमें देखो पीपी लिंकेज है। टेट्राथायोनिक ऐसा होता है, 4 सल्फर है और थायोनिक सीरीज ये होती है। ये सब अपन ने डिटेल में डिस्कस करा, इसमें डेफिनेटली होगा CsO2, CS प्लस एंड O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड है, इसमें भी होगा क्योंकि CS प्लस है और O2 माइनस है, तो 2 ऑक्सीजन तो जुड़े होंगे ना। तो यहाँ तक कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो जरा आगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड कोई चांस नहीं है, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कैरोज एसिड, यस कैरोज एसिड में होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, कैरोज एसिड होगा। मार्शल्स एसिड में भी होगा, मार्शल्स एसिड ये होता है, इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, मार्शल्स एसिड। और परजेनिक एसिड अभी बताया मैंने आपको, परजेनिक एसिड क्या होता है, H2XeO4, तो H2XeO4 ऐसे होगा। H2XeO4 इसमें भी नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा है ये। एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि अपन स्ट्रक्चर का जो है ना हिसाब किताब वो अपन देख चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को कोई तकलीफ इसमें? सर वो जेनिक एसिड है ना? हाँ ओके, परजेनिक बोला ना, परजेनिक में भी तो नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। परजेनिक में 6 होता है ना, जेनिक परजेनिक दोनों में नहीं। जेनिक परजेनिक दोनों में नहीं, याद रखना ये बात। क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एल्कोहल गिव्स ब्लू कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट CAN का रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराओगे तो ब्लू कलर देता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सेकंड, फिनॉल गिव्स व्हाइट PPT विद ब्रोमीन वाटर, Br2 प्लस H2O के साथ व्हाइट PPT। एंड सी, साइक्लोहेक्सीन कैन चेंज द कलर्स ऑफ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। और डी ऑप्शन है, दिस कंपाउंड गिव दिस कंपाउंड गिव्स सेल्फ एल्डोल विद डाइल्यूट NaOH। बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही। देखो बेटा, साइक्लोहेक्सेन तो एल्कीन है, एल्कीन है तो बेयर्स रिएजेंट का जो पिंक कलर होता है उसको डिस्चार्ज कर देगा। बोलो बेटा, ये बात तो सही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद फिनॉल, किसी को आइडिया है वो व्हाइट PPT होता है क्या? हाँ सर। जो फिनॉल होता है इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ ये होता है ना, Br2 प्लस H2O। और क्या होता है, 3 पोजीशन पे Br लग जाता है। बोलो, यही बनता है ना? हाँ सर। ये आपको मालूम है व्हाइट PPT होता है? यस सर। कहाँ लिखा देखा ये बताओ। कहीं तो देखा ही होगा ना, ये व्हाइट PPT होता है।
बताओ अल्कोहल के साथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या कलर करता है, ब्लू करता है या नहीं? रेड करता है सर। येलो से रेड, इसका रेड कैसा होता है? येलो होता है इसका ओरिजिनल, येलो से, येलो CAN अगर आप अल्कोहल में ऐड कर दोगे तो रेड कलर कर देता है। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है उसका जो येलो कलर है उसको रेड कर देता है। ये पक्का गलत हो गया फिर। ये बताओ ये क्यों नहीं होगा? ये एल्डोल क्यों नहीं बनाएगा? आप लोग बी एंड सी बता रहे हो, बी क्यों नहीं होगा? बोलो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ये सेल्फ एल्डोल क्यों नहीं करेगा? अरे ब्रिज हेड पे नेगेटिव बनाने में थोड़ा ना प्रॉब्लम है। लेकिन वो बहुत क्राउडेड है कार्बन है। तो कार्बेनाइन क्राउडेड होने से क्या होता है? सर तो उसे रेजोनेंस अटैक। स्टेबलाइज नहीं होगा अरे निगेटिव एक चार्ज। दिन भाई सुनो, एक दिन मैंने बताया था, अगर हाइड्रोजन, देखो ये क्वेश्चन लिया था ना अपन ने, ये एल्डोल देता है क्या? नहीं सर। नहीं ये सर। क्यों नहीं देता है एल्डोल? बिकॉज मैंने क्या बताया था कि इसकी, इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। और ये पता है आपको, NaOH के साथ ही कैनिजारो देने लगता है, उस दिन करा था ना अपन ने। हाँ सर। ये कैनिजारो देता है अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी। तो सेम सिचुएशन तो यहाँ है। ये जो हाइड्रोजन है एक ही तो है यहाँ, बाकी दो इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेंगे ही। बोलो बेटा। हाँ सर। अगर आप क्राउडिंग वाला लॉजिक देखोगे फिर तो ये नहीं हो पाएगा ना, ये तो उतना ज्यादा क्राउडिंग नहीं है इसमें। तो इसका रीजन क्या होगा? ये हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक नहीं होता है। सफिशिएंटली एसिडिक ना होने की वजह से ये एल्डोल परफॉर्म नहीं करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी एंड डी, बी एंड सी। फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ। अच्छा ये बात मालूम है क्या, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन को अगर CH2 में डाला जाए तो क्या होगा? सर मोनोब्रोमिनेशन होता है। मोनोब्रोमिनेशन होता है। और फिनॉल के साथ यहाँ पे Br प्लस ऑर्थो पे और पैरा पे Br लग जाता है, मालूम है ना? यस सर। और अगर यहाँ एनिलीन है, अगर एनिलीन है तो यहाँ पे भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। ये बात मैंने बताई होगी कि एनिलीन वाला रिंग इतना जबरदस्त हो जाता है कि इवन इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट तीनों जगह ब्रोमीन लगा देता है। तो ये बहुत यस सर। प्यारा रिएक्शन है। फिनॉल के केस में ब्रोमीन वाटर में तीनों पे आएगा और CH2 में मोनो आएगा। बट एनिलीन के केस में चाहे आप एक्वस मीडियम लो, चाहे वाटर लो, चाहे CH2 लो, इतना रिएक्टिव हो जाता है कि तीनों जगह ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आ जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट